नमस्कार। श्लोक क्रमांक 25, अध्याय 17। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। हिंदी भावार्थ। श्लोक क्रमांक 25। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य ने कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर किया जाता है। श्लोक क्रमांक 26। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थयुज्यते। श्लोक क्रमांक 26। हिंदी भावार्थ। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम अर्थात अस्तित्व और साधुत्व यानी श्रेष्ठ भाव अच्छे के अर्थ में सत यह शब्द प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्लोक क्रमांक 27। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। हिंदी भावार्थ। श्लोक क्रमांक 27। इस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं उन्हें भी सत ऐसा कहा जाता है। श्लोक क्रमांक 28। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हिंदी भावार्थ। श्लोक क्रमांक 28। हे पार्थ बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ हवन दिया हुआ दान या किया हुआ तप और जो कुछ भी किया गया शुभ कर्म है वह समस्त असत ऐसा कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में और न ही अगले जन्म अर्थात मरने के बाद भी लाभदायक है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा गाए गए उपनिषद की ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र के श्री कृष्णार्जुन संवाद में से श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।